सब्सक्राइब करें टेक ज्ञान चैनल को और पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान चैनल। मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि मेड इन इंडिया और मैन्युफैक्चर इन इंडिया में क्या अंतर है और आपको स्मार्टफोन कंपनी किस तरह से बेवकूफ़ बना रही है। और यह भी जानेंगे कि कौन सी स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है और मैन्युफैक्चर इन इंडिया। जैसा कि भारत में चाइनीज कंपनियों का बहिष्कार की बात हो रही है, देश में मेड इन इंडिया की मांग की जा रही है और चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार की बात की जा रही है। भारत में एक दो नहीं बल्कि 200 अधिक कंपनियां हैं, लेकिन आपको बता दें कि मेड इन इंडिया का मतलब असेंबल इन इंडिया है। यानी भारत में जिस मोबाइल फ़ोन में मेड इन इंडिया लिखा है वह असेंबल इन इंडिया है। इसका मतलब भारत में मोबाइल के सभी पार्ट विदेश से आते हैं और इंडिया में सारे पार्ट को जोड़कर मोबाइल फ़ोन बना दिया जाता है। और मेड इन इंडिया का लोगो देखकर मोबाइल खरीद भी लेते हैं, लेकिन ये सारी मोबाइल कंपनियां विदेश से ही आते हैं। तो जान लेते हैं कि कौन कौन से मोबाइल मेड इन इंडिया है यानी असेंबल्ड इन इंडिया। सबसे पहले रेडमी की बात करते हैं। तो रेडमी एक चाइनीज़ कंपनी है। रेडमी फ़ोन की फैक्ट्री भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के नोएडा में है, जहां रेडमी 8, रेडमी 8A, रेडमी 8A डुअल, नोट 7, नोट 7 प्रो, 8, नोट 8 प्रो, नोट 9 प्रो, नोट 9 प्रो मैक्स, K20, K20 प्रो, पोको F1, पोको X2 और MI A3 जैसे स्मार्टफोन इंडिया में असेंबल होते हैं। और अब बात कर लेते हैं सैमसंग की। तो सैमसंग एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है। इसका भारत में एक ही फैक्ट्री है जो कि नोएडा में है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल प्रोडक्शन कंपनी है। यहाँ पर मोबाइल के पार्ट बनते हैं। यहाँ पर सैमसंग के M सीरीज के फ़ोन, A सीरीज के फ़ोन असेंबल होते हैं, जबकि नोट 10 और S सीरीज एवं गैलेक्सी फोल्ड, गैलेक्सी जेड फ्लिप बाहर से बनकर आते हैं। और आप बात करते हैं वीवो की। वीवो की फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में है। यहाँ पर वीवो के Y सीरीज, V सीरीज और Z सीरीज के फ़ोन असेंबल्ड होते हैं। और अब बात करते हैं ओप्पो की फैक्ट्री भी नोएडा में ही है। यहाँ फाइंड X2, रेनो एंड F सीरीज, A सीरीज और K सीरीज के फ़ोन असेंबल्ड होते हैं, यानी मेड इन इंडिया हैं। अब बात करते हैं रियलमी की। रियलमी की फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में है। यहाँ पर X3, X3 प्रो, X15, F15 प्रो, रियलमी XT सीरीज के सारे फ़ोन, नार्जो और रियलमी C सीरीज का फ़ोन यहीं असेंबल्ड होते हैं। अब आते हैं वन प्लस पर। भारत में वन प्लस की कोई फैक्ट्री नहीं है। वन प्लस की असेंबली व ओप्पो के फैक्ट्री में ही होती है, जहाँ पर वन प्लस 7, वन प्लस 8 और 8 प्रो भी इंडिया में ही बनते हैं। तो अब आते हैं एप्पल की ओर। एप्पल की फैक्ट्री भारत के तमिलनाडु और कर्नाटक में है, जहाँ आईफोन XR, 7, 6X तैयार होते हैं, जबकि आईफोन 11, 11 प्रो मैक्स, 11 प्रो इंडिया में नहीं बनते हैं, बल्कि ये बाहर से असेंबल्ड हो करके आते हैं। अब बात करते हैं नोकिया के कुछ मोबाइल फ़ोन मेड इन इंडिया में बनते हैं। माइक्रोमैक्स, लावा, इंटेक्स के फ़ोन इंडिया में नहीं बनते, बल्कि यह सिर्फ असेंबल्ड होते हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर इन इंडिया की। मैन्युफैक्चर इन इंडिया का मतलब मोबाइल के लगभग सभी पार्ट इंडिया में ही बनाए जाते हैं, जैसे डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी, मदरबोर्ड, बॉडी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अभी भारत में कुछ ही मोबाइल फ़ोन इंडिया में बनते हैं, जैसे सैमसंग के स्मार्टफोन इंडिया में बनते हैं। जैसा कि चाइनीज़ कंपनी का बहिष्कार हो रहा है, उसी को देखते हुए लगभग सभी कंपनी अपनी R&D सेंटर इंडिया में खोलने की विचार कर रही है। अगर ऐसा सफल रहा तो स्मार्टफोन की दुनिया में एक बड़ा रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। स्मार्टफोन की कीमत में भी कटौती होगी। यानी मैन्युफैक्चर इन इंडिया का मतलब घर की खेती हुई। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक, दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू।